हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। 1,12,000 है और आपका जो है 20% का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लास्ट रहेगा, ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा। वैसे एक बात तो इससे बताओ अगर आप बैंकर साहब, बोलेंगे जी जी बोलिए। फाइनेंशियल ईयर का ज्यादा ही असर पड़ रहा है क्या? इतने कम में कैसे दे रहे हो एनपीए में? कुछ तो बात है अमित सिंह जी। कैसे हो हमारे सभी धाकड़ भाइयों। आशा है कि आप सभी लोग अस्त मस्त हो गए। तो भाइयों, पहले एक भाई का कमेंट है जो कि थंबनेल में भी ऐड है, पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर इनपुट भी देंगे वीडियो के बारे में। यहाँ पर भाई का कमेंट है, भैया 3 साल हो गए, फला बैंक से मेरा लोन है, सेटलमेंट नहीं दे रहे, 1,23,000 अमाउंट है, अब 80,000 बचा प्रेजेंट टाइम में, 1,23,000 था। तो भाई अगर नहीं दे रहे हैं, वैसे तो ये थोड़ा सा अनोखा ही केस है, 3 साल से सेटल नहीं हुआ। आप बैंक को मेल कर दो कि भैया मुझे सेटलमेंट लेटर प्रोवाइड कर दो, मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, आप मुझे सेटलमेंट प्रोवाइड कर दो। कहने का मतलब ऐसे आपको मेल करनी है बैंक को, मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ। और बाकी ये जो वीडियो है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, सेटलमेंट की बात कैसे करें, एनपीए में 80% की छूट। बैंकर साहब के दबा कर मैं झेलिए, बैंकर साहब कह रहे थे भैया कॉल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मैं, लेकिन टिके भी बैंकर साहब, और बैंकर साहब ने अपना टाइम भी दिया, वेस्ट भी कराया। बहुत ही मज़ेदार बातें हुई हैं। देखो, जब सामने वाले को ज़रूरत है तो वो कहीं का भी जोर लगा देता है, तो वैसी यहाँ पर कहानी है। बैंकर साहब ने पूरा जोर लगाया, लेकिन हाँ, जो वो ऑफ़र दे रहे थे वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं था, तो नहीं बनी कहानी। तो बस आपको भी कुछ ऐसी तरीके से बात करनी है। आप देखोगे बहुत मजे लिए हैं बैंकर साहब से इस वीडियो में। सारा खेल आपके नेगोशिएट का है और आपकी बातों का है। हमेशा मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आपके पास नॉलेज है ठीक है, लेकिन उस नॉलेज को यूज़ करने के लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए। अगर आप नॉलेज का उपयोग करते हो, मान लो आपके पास नॉलेज है 50%, कॉन्फिडेंस है 90-95%, बहुत है। 50% नॉलेज में काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास नॉलेज है 95% और कॉन्फिडेंस है 10%, उसमें काम नहीं चल पाएगा। आपको दोनों चीज़ों को हिसाब से लेके चलना है। चलो 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 चलो, नॉलेज कम होगी चल जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। बाकी तो जवाब कैसे देते हैं आप हमारी वीडियो में देखते ही हो। चलिए भाई, सुनते हैं क्या क्या सेटलमेंट को लेकर बात हुई, बैंकर साहब के कैसे मज़े भी लिए गए हैं। और लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा हमारे सभी भाइयों, चिंता किसी को नहीं लेनी। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं। हेलो। हाँ वेरी गुड आफ्टरनून, आप पलाश कोहली। जी। कोहली साहब, मैं अमित सिंह बात कर रहा था, आरबीएल बैंक मैनेजर ओखला ऑफिस से। ओ माय गॉड अमित सिंह जी, कैसे हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए आपकी कैसे है? बढ़िया हैं, बढ़िया थे, बढ़िया रहेंगे। तो मैं कह रहा था कोहली साहब, आपका पता ही होगा आपको सर, एक क्रेडिट कार्ड चल रहा था आपका आरबीएल बैंक। नहीं, मुझे नहीं बताया। कहाँ चल रहा है बताओ? सऊदी में, दुबई में, अमेरिका में, चाइना में, जापान में, पाकिस्तान में, दो और क्या नाम है उसका यार, नाम भूल रहा हूँ मैं, एक और जगह है मैं कह रहा हूँ सर, देखो कहीं अगर फ्रस्ट्रेट हो किसी चीज से तो बता सकते ना। हो सर, अरे ऐसे जो ना। वही मैं कह नहीं, रहा हूँ फर्स्ट अगर एड, फर्स्ट एड हम यार, फर्स्ट एड अगर वाली कहानी हमारी नहीं चलती, हम हमेशा हैप्पी मैं रहते हैं। हाँ, मैं वही आपसे मैं तो पूछ ही आपने रहा हूँ बोला, आपसे। देखो आपने, देखो बैंकर साहब, देखो मैंने, देखो आपसे गलत तो नहीं बोला, आपने बोला चल रहा है, मैंने कहा सऊदी में, दुबई में, लंदन में, अमेरिका में, या फिर पाकिस्तान में, इंडिया में चल रहा है, और आप बता सकते हो श्रीलंका में चल रहा है। आप बताओ तो सही कहाँ चल रहा है, तो मैं कुछ बात करूँ आगे। कार्ड एंडिंग नंबर 1369 जो आप यूज कर रहे थे ना सर, हाँ, उसी तो कार्ड कहाँ से चल रहा है ऑप्शन वही की तो बात जानना करें। चाह रहा हूँ बैंकर साहब। ये तो सर, ये तो रिकवरी में है ना, एमपीए में कैसा आया हुआ है ना आपका। रिकवरी में है यो केस, तो हाँ जी। ढूंढो, जहाँ पे चल रहा हो पकड़ के ले आओ उसको मेरे पास, ठीक है भाई साहब, रिकवरी कर लेने। तो मतलब आप ये कह रहे नहीं, आपने नहीं करनी इसकी पेमेंट। नहीं, आप रिकवरी, अब देखो रिकवरी चल रहा है, रिकवरी से पहले क्या होता है आपको पता है? हाँ जी। रिकवरी में भी क्या होता है पता है? अब तो खुद ही सोचो, वो पैसा क्या अपने हो आप गया ही पलाश साहब, मान क्या हो हानि गया? में परेशान कैलकुलेट हो हो गया जाता किसी? है। मैं कह रहा हूँ परेशान हो गया कोई, मतलब सर अपन कभी कोई। परेशान नहीं रहता, अपन हैप्पी रहता है। मैंने परेशान नहीं है तो सर वही है, मेरे को लग रहा है ऐसा सर। नो, आप हैप्पी ऐसे हैप्पी बात कर रहे हैप्पी, हो ऑल जैसे कि टाइम मतलब हैप्पी। किसी और ने कार्ड यूज कर दिया आपका, ऐसा लग रहा है। एक बात बताओ, आपको बताया ना हाँ जी। रिकवरी में और रिकवरी से पहले क्या होता है, तो इतने में तो मान हानि में कैलकुलेट हो जाता है यार। अब क्या मैं रिकवरी तो कर रहे हो वही उस पर? पला जी, मैं तो बात खत्म करने कह रहा हूँ, और अगर इंटेंशन है तो बात करिए सर, नहीं रहे अगर वही है चलने देना है भाई, मेरा चलने दो, तो वो तो अलग बात है। अब क्या है ना, है ना जैसे भला कि जी? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा दारू हाँ पीता है, ठीक है, हाँ उसको लत लग जाती है, उसको मजा आता है, उसको पीता रहता है,
यार मेरे को लत सी लग गई है आप लोगों से बातें करने की। अब मेरा मन नहीं करता है कि मैं इसको खत्म करवाऊं। बड़ा मजा आता है आप लोगों से बातें करने में। सर वो अच्छी बात है, अगर आपको मन करता है बात करने, वो बात ही कर, अभी तक बात ही करते आ रहे हो, बात ही करते रहोगे तो फिर वो चीजें चलती रहेंगी सर। अगर आपको जब भी लगे कि हाँ भाई साहब मेरे को सीरियस नोट पे इसको क्या खत्म क्या कराना है, मेरा क्या नाम अमित क्या सिंह दे है। रहे हो आप? ऑफर क्या दे रहे हो आप ऑफर तो सर बताएंगे मैंने आप। ऑफर नहीं, मैं अगर आप मेरे से, आपको मेरा पर्सनल नंबर है, आप मेरे को जब भी आप है ना, जब आपका मूड नहीं हो इसको खत्म दोबारा करने अपन का, कॉल नहीं तब करते आप किसी पे। करिएगा। आप यहीं पे ऑफर बता दो। नहीं मैंने वही कहा ना पलाशी, मैंने कहा कि आप पहले सीरियस नोट पे आ जाइएगा, पहले तो अपना अपन चीजें, अभी जो दोबारा आप कॉल मजाक नहीं के मूड करता में हैं क्योंकि तो एजेंसी वाले हाँ, है जिस पर ये केस है बैंक वाले, मैं वो आपको कोई फॉलो अप खाली नहीं खाली करेगा या मेरी टीम कोई फॉलो अप नहीं करेगी। खाली आप एक खाली है बार मना कॉल कर दो। करने के लिए। पलाशी देखिए, मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, अगर इससे पहले कब किसी ने तक कोई आप फॉलो बदतमीजी अप करी नहीं है करोगे? कब तक तो नहीं करोगे? इस महीने नहीं करोगे? इस सर महीने देखो, नहीं जब तक करोगे? मेरे अगले पास महीने है मैं कॉल आ जाएगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ सर, मेरे पास जब तक है मैं नहीं करूंगा। किसी ने अगर कोई बदतमीजी करी उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन सॉरी सर से ऐसा नहीं काम है कि नहीं अगर बनता, मैं आपसे सॉरी से फर्स्ट टाइम काम नहीं बात कर रहा बनता। हूँ। पलाशी मैं वही चीज है ना सर, आप तो अपनी गलती करके भी आप सॉरी नहीं बोल रहे हो, मैंने तो कोई गलती नहीं मैंने करी क्या इसलिए भी गलती मैं करी? सॉरी बोल रहा हूँ। मैंने क्या गलती करी बताओ? मैं अब एक बात बता रहा हूँ सर, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने कहा आप था कि फिर भी आपने कोई आप ये गलती तो करी। बताओ मैंने क्या गलती करी? मैंने भी नहीं करी, मैं भी तो आपको सॉरी बोल रहा तो हूँ ना आप सर। ऐसे अब क्यों मैं बोल रहे हो कि मैंने आप गलती सर करी? आप भी तो ऐसी तो बात कर रहे हो सर, आप कौन सा, आप भी तो सीरियस नोट पे बात ही नहीं कर रहे। आपको यार भी ऐसा लग रहा है भैया आप कोई एक मैंने बात बताओ। कौन बनेगा करोड़पति से कॉल कर दिया, आप उस तरह से बात कर रहे हैं जैसे आप मतलब हाँ हाँ, बुरा मत मानेगा पलाशी, लेकिन नॉर्मल सी बात है, बुरा आप हर अगर मैं किसी को एक ही मानता तराजू में रख के तौलोगे, बुरा एक ही अगर मैं तराजू में मानता रख के तो सिम नहीं तौलोगे तोड़ तो देता। चीजें कभी खत्म नहीं होनी सर, बात अगर करने से अगर सोल्यूशन निकलता अगर है। अगर मैं बुरा जी मानता तो सिम नहीं तोड़ देता अपना। नहीं सर, सिम क्यों तोड़ेंगे सर, मैं अगर किसी की बात बुरा मानूंगा मैं अपना नुकसान थोड़ी कर दूंगा। अरे यार नंबर तो नया आ जाएगा। नंबर की कोई नहीं सर समस्या नहीं होती हमें। नहीं कोई नहीं ना पलाशी, मैंने कहा था अगर मेरे पास केस आया था आपका, अगर आप बोलेंगे जो तो भी फिर उससे आप बेस्ट इस हो पे जाएगा वो डीएनडी मैं करा लगाओ, दूंगा। डीएनडी लगा दो फिर इस महीने के तो लिए, ठीक है? डीएनडी तो लग जाए सर, डीएनडी तो लग जाएगा, डीएनडी ये लगाना ऑफर सोल्यूशन बता रहे नहीं हो है तो ना सर। ऑफर बता दो। अगर कुछ मूड बनता है तो ना कुछ चाय नाश्ता कर लेंगे। नहीं सर, चाय नाश्ते की बात नहीं, अगर आपका मूड है कि मेरे को खत्म करना है, पैसा देना है, इंटेंशन है आपकी, तो आप बात करेंगे तो मैं बिल्कुल जो बेस्ट होगा वो बताऊंगा आपको। जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा वो अमाउंट बताकर इसको क्लोज करा हर दूंगा। कोई बंदा यही लेकिन बोलता सर है, ये नई बात नहीं है, नहीं सर दोबारा मत वही बात, बोलना। फिर वो आपका है सर, अब आपने हर बंदे से ऐसी बात सुनी है तो फिर बात ही क्या है। ना हर कोई फिर ये तो बोलता मैं कुछ सर बोलूंगा ही बेस्ट नहीं। ऑफर दूंगा, ऐसा कि बिल्कुल फाड़ ऑफर होगा, ऐसे ही नहीं तो बोलता है हर सर कोई। नहीं आपने ले भी तो नहीं लिया ना, दिया हुआ है किसी ने तो आपने कहाँ ले लिया। आपके यार हिसाब से बेस्ट ऑफर क्या है सर? आप ही, मैं चलिए आपसे सुनना चाहता हूँ। आपका 5,57,080 रुपए की आउटस्टैंडिंग है, आपका आप क्या है स्टैंडिंग बेस्ट पे ऑफर? कभी बात नहीं करते हम आरबीएल से। तो सर आप किस पे बात करते हो बताओ? आरबीएल से हो ना? हाँ जी आरबीएल बैंक से। प्रिंसिपल पे बात होती है आरबीएल से हमेशा से, तो आप ही हमेशा बता से। दीजिए सर, प्रिंसिपल आपका क्या है सर? प्रिंसिपल आप बताओगे, मैं क्यों बताऊंगा? नहीं तो सर मैंने तो बताया मेरे पास 5,57,078 प्रिंसिपल रुपए 60 प्रिंसिपल पैसे। बताओ तो उसको। अब सर मैं तो आपके, मेरे पास है ना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, जो आप इसको मान लो, आप यही अमाउंट आ रहा है। पोस्ट पूछ रहा हूँ, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 5 लाख कितनी है? ये पाँच चाहिए। लाख संतावन हजार अस्सी रुपए की है। 5,57,000। मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया दया? कहाँ गया? या कहाँ रख दिया कैलकुलेटर? ये रहा। वो क्या है ना, मैं फोन से गेम खेल रहा हूँ तब मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं मोबाइल नहीं उठाऊंगा दूसरा वाला। अगर आप बोलेंगे तो मैं कर लेता हूँ आपकी जगह ना कैलकुलेट, आप आप बताइए रहने तो क्या करना आपकी हर चीज में मिलावट होती है। है। चलिए सर कोई नहीं, आप ही करिए। 5,57,000 5,57,069 पैसे, 79 आ रहा है ना, 79.6। 69 पैसे बोला आपने? हाँ जी 69 रुपए सर। 69 रुपए। 79 रुपीज। एक मिनट रुक जाओ। 69 रुपए। आप बताओ क्या दे रहे हो आप? सर आप मुझे बताइए, मेरे बोलने से थोड़ी आप देते हैं, आप आपके क्या सोच बोलने के पे ही बैठे तो हो? देखो, नेगोशिएट का पहला नियम क्या होता है? जैसे मान लो सर देखो, फॉर मैं आप एग्जाम्पल, ऐसी मूड क्या में नहीं नाम लग था रहा हूँ, मैं आपका? आपसे क्या क्या अमाउंट नाम था बोल के आपका? क्या नेगोशिएट। अमित सिंह है मेरा नाम। अमित सिंह जी, देखो मान लो भाभी जी जी मार्केट जाएंगी, जी। आपको कपड़ा लेने गई भाभी जी, हाँ अब जी। उसने बोला 1,500, तो भाभी जी इसको 1,000 नहीं बोलेंगी? नेगोशिएट तभी भाभी तो जी होगा। शादी करवा देंगे मेरी, तब ना भाभी जी बोलेंगे सर। अब भाभी फ्यूचर जी की का बात तो कर लो, हिसाब किताब आपको पता है। फ्यूचर की बात कर लो। हाँ
मैं वही आपसे कह रहा हूँ। देखो सर, मेन क्या पता है, अब आप ऐसी मूड में नहीं लग रहे हो, मैं आपसे नेगोशिएशन करने को बैठा मैं नहीं हूँ, मूड तो में मैं हूँ, पैसों लेकिन को। आप मेरे को रेट नहीं हाँ। बता रहे हो आप अपना। मैं आपको रेट क्या बताऊं सर, आपको पता ही है आपने क्या अपना आउटस्टैंडिंग बना रखा है, उस हिसाब से आप बता दीजिए। आप पहले अभी तक अगर यार नेगोशिएट बैंक कैसे के होगा? बोलने पे अगर आपने, मैं वही सर, नेगोशिएशन नहीं करना है ना, नेगोशिएशन वाला तो हिसाब ही नहीं है। मैं तो नेगोशिएशन के अलावा कभी क्लोज नहीं करता, ऐसे नहीं मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, पहले मैं नेगोशिएशन करता हूँ। अगर आपने तो मेरे देखो, हिसाब मैं से भी बताया ना। आपको नेगोशिएबल अमाउंट उससे बोलूंगा ना जहाँ मेरे को लगे हाँ भैया कस्टमर है, भैया नीडी है, कस्टमर को इंटरेस्ट। आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो, नीडी लग ही नहीं रहे हो, तो मैं आपसे क्या नेगोशिएट करूँ? मैं तो आपसे फुल एंड फाइनल एक ही कट ऑफ अमाउंट बोलूंगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप हाँ बोलिएगा, नहीं आएगा मैं दोबारा कॉल भी नहीं करूंगा सर। अगर अगर आप आप जैसे मान लो मेरे को जो अमाउंट चाहिए आप वो भी मुझे दे देते हो फॉर एग्जाम्पल, जी तो भी मैं आपसे जो है ना 10 रुपए और कम करवाता हूँ। उसमें नेगोशिएट करने में तो मजा आता है जहाँ आप ना करते हो, लेकिन नेगोशिएट जरूर करता हूँ, वो सर मजेदार देखो, चीज है। सर देखिए, मेरा अगर अपना कोई दुकान का सामान होता तो मैं आपसे नेगोशिएट करता। वैसे मेरा ऐसे लग नेगोशिएट रहा है आप करने से यंग मैनेजर हो, 30 साल के 28 साल के हो गए आप। सर बिल्कुल आप सही जो है, अभी तो आपने भाभी जी अंदाजा नहीं सही है अभी लगाया। तक, वरना तो अभी तक तो 2 भतीजे और हाँ होते। जी, हाँ सही कह रहे हैं सर आप। मैं बस आपसे ये कह रहा था, देखिए आइडियली सर आपके नेगोशिएबल अमाउंट नहीं बोलूंगा, एक अमाउंट बोलूंगा। आपको अगर लगे कि नहीं यार करना चाहिए, मैं बिल्कुल है ना एकदम जायज अमाउंट बोलूंगा। आप खुद देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे है, तो कीजिएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं। मैं जायफल अमाउंट लेके जो है आनी है वैसे भी। अप्रोक्स जो मैं इसको सेटल कर सकता हूँ, ये अमाउंट को मैं इसको 1.5 लाख में क्लोज करा दूंगा सर। 1.5 लाख रुपए, अब कुछ मजा भी आएगा। इसमें आपने बोला 1.5 लाख, एक मिनट। इंस्टॉलमेंट बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट करा दूंगा। जो मैक्सिमम मिलती है इसमें 3 इंस्टॉलमेंट हो जाती है, आप पता कर लीजिएगा। तो एक मेरा मिनट रुको। हाँ जी। 1.5 लाख बटा 5,57,069 रुपए। मैं खत्म करने की बात कर रहा हूँ सर। अगर है कोई, अगर बोलने के लिए कोई लाख रुपए बोल दे, 2 लाख बोल देगा, वो नहीं, आप मैंने मेरे करके को देना है, इसलिए मैंने प्रिंसिपल मांगा पर 26.92 दे रहे हो यार, एक तरीके से 93 मान लो आप इसे। जी। ठीक है, यानी आप मेरी जो कैलकुलेशन है उससे तो बहुत ज्यादा दे रहे हो। राइट ऑफ तो हो गया ना ये केस? एनपीए में है सर। अरे यार इतनी मेहनत करवा दी, एनपीए में इतनी मेहनत करवा दी आपने। राइट ऑफ से नीचे तो आप वेवर वैसी सेक्सी नहीं देते हो। मैंने तो आपको है ना राइट ऑफ वाला वेवर दे इसका रखा है एड्रेस सर, तो आप दिल्ली बताओ। का ही है ना? मैंने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दिल्ली में तो अपनी वैसे भी एजेंसी में पहचान है, काव्या मैडम है अपनी, उनको दे दूंगा। सर। मैं वही कह रहा हूँ, कोई सी मैडम की जान पहचान है आपकी, आप उसको बताना मेरी आउटस्टैंडिंग इतनी है। एक बैंकर का कॉल ऐसा आया था, है, अमित ऐसा सिंह है नाम है, अमित सिंह जी, ये अमाउंट अमित बोल सिंह रहा। हाँ जी, जी आपको मैं ना एक एक नंबर देता हूँ, जी सर। आप मेरा नंबर नोट कर लो। आप इसे गूगल पर सर्च करना, बस कुछ नहीं करना आपको। जी 99 हाँ जी। 58 58 22 22 53 53 24। 24। आप इसे गूगल पर सर्च करना, आपको पता चलेगा। इस बंदे के, हाँ इस बंदे से कॉन्टेक्ट है डायरेक्ट। अपनी क्या है ना, अपनी एजेंसी में एलोकेट करवा लेते हैं हम, केस उनको दे देते हैं, वो मंगा लेते हैं, अगले महीने मंगा लेंगे। अगर रफा दफा करना राइट ऑफ के बाद ही करवाते हैं एजेंसी वाले, जो वेवर हमें सर चाहिए उस पर। कुणाल और कुमार आ देखो, रहा है नंबर हाँ डालने से ना। हाँ, हाँ और जी। एक और बात आपको बताऊँ, अमित जी, उसका भी नाम अमित है, रियल नाम उसका अमित है बंदे का। जी तभी तो मैं आपसे बहुत ज्यादा मजे लेके बात कर रहा हूँ। नहीं सर कोई बात। मैं आपसे ये कह रहा था पलाश जी, आप है ना एक बार मार्केट में चेक कर लीजिएगा, जो भी आपकी सुन दोस्त तो कह रहा लो, है बोलना। आप सुन जी नहीं जी रहे हो, मैं अभी पूरी बात जी नहीं बोलिए करी। हम क्या है ना बोलिए अपने सर। हिसाब से राइट ऑफ के बाद केसेस मंगवाते हैं। और देखो, हमें ये भी पता है कि जो सेटलमेंट होता है ना, हम्म। उसका कुछ रिलेशन इससे भी होता है, आपने कितना दिया, कस्टमर ने आपने कितना कितनी दिया। फीस। हाँ लेकिन ये ना हम आराम से प्रिंसिपल पर 15 से 18% में राइट ऑफ के बाद अपनी एजेंसी को देंगे, वो मंगाएगी, मतलब मंगाएगी और उसके बाद सेटल करा के दे देगी, बात खत्म। आप अभी एनपीए में जो दे रहे हो, एनपीए में कभी अच्छा वेवर नहीं मिलता। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यार बताओ कि मैंने लोन ले लिया अब तो मैं राइट ऑफ में विंटेज में करूंगा, ये मैं आपकी हरकतों के हिसाब मैंने से कह रहा हूँ। आपको राइट ऑफ और रिकवरी और विंटेज जितना भी कर लो उस हिसाब से मैंने खत्म मतलब करने वाली बात बोली। अगर आपको लगता है 5,57,000 का, मैंने 1.5 लाख रुपए भी आपको ज्यादा बोला है, अमित आप इसमें नेगोशिएट कर ले। अमित यार भाई, अमित मैं इतना नहीं दूंगा, अमित इसको भाई, 1,20 में करा दो, 1,30 में करा दो, 40 में, वो नेगोशिएट समझ में आता है। अमित आप भाई, ये बोलोगे मैं, हाँ जी हाँ जी मेरे घर की एजेंसी है मैं करा लूंगा, तो वही बात तो ही भाई क्या ये तो खत्म होगी। इनो है।
अमित हाँ जी। अमित भाई, ये क्या है ना, हाँ अगर हाँ कम शब्दों में ज्यादा बात करूँ तो मैं जी, बोलिए। तो टोटल अगर हिसाब बनाओगे, ये सर आप ही प्रिंसिपल मुझे पे बता दो कि 15% पे हो जाएगा। अरे सर प्रिंसिपल हटाओ, मूड हटाओ, मुझे एक चीज बता दो कला साहब। आपने इतने टाइम से तो इसको आपने देख ही रहे हो, आपने कितने में क्लोज कराना है? आप अपना अमाउंट बोल दीजिए, आपको कोई मनाही थोड़ी है सर। आप बोलिए, मुझे लगेगा हो जाना चाहिए, मैं करवा दूंगा, नहीं होना चाहिए मैं मना कर दूंगा, आप अपने क्या पास टट्टी चीज एजेंसी में खा मंगा ली ही है, लेंगे। हाँ जी। क्या टट्टी चीज खा ली यार ये। के पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं यार, डिब्बे से निकाल के खा ली मैंने। वो कुणाल कुमार बता रहा हूँ ना अभी, तो उसके भाई के ही ऑफिस में बैठा हूँ, कोई सी चीज रखी थी, मैंने कहा यार खाने की होगी, देखते हैं ट्राई करके, कि पता नहीं क्या टट्टी सी चीज है। तो हाँ, मैं आपको बताता हूँ अपने हिसाब से, हम्म। कुणाल कुमार से बहुत अच्छा संबंध है अपना। आप नहीं बोलोगे सर तो तो बात भी कुणाल, करा दूंगा। नहीं सर बात आपने आपका कार्ड है, आप ही बता दीजिए मुझे कि कितने में होना चाहिए। आप उनसे पूछ के ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना एक देखो, अमाउंट बता दीजिए ये सर। हाँ जी। अगर मैं बताऊं आपको, अभी मैंने पिछला एक लेटर निकलवाया कुछ दिन पहले ही, प्रिंसिपल में 12% में, ये 66,848 रुपए यानी 67,000 में हो जाना तो, चाहिए मेरे हिसाब तो कितने में होना चाहिए आपका? से। 67,000 रुपए, ना इधर ना उधर 67। पानी पी लिया जाए आप थोड़ा। हम्म। अब आप मुझे बता दो कि आपका क्या हिसाब है, बाकी अगर करवा, सर वैसे तो मुझे पता है आप नहीं करोगे, क्योंकि भाई अभी एनपीए पे कुछ छियासठ नहीं हो हजार पाएगा। 67,000 में देखो, 66 67 वाला आप बोलोगे मैंने 1.5 लाख बोला, आप मुझे बोलते यार 1 40 1 30 1 20, तो मैं एक कहता भी कि सर मैं टाइम दो, मैं कंफर्म करके बताऊंगा। मैं आप आपसे ऐसा ऐसे बोलता अमाउंट ही बोल नहीं, रहे हो। अगर आपकी हरकतें ठीक होती ना, मैं तो ये कहता सर आप मुझे टाइम दे दो, मैं पूरा क्लियर करूंगा। मैं चाहे इसको 4 किलो सर करूँ, सर लेकिन मैं मेरी क्या क्लियर हरकत है? करूंगा। मैंने क्या हरकत खराब आप कर दिया जानते सर? हो कैसे होता है कलेक्शन का काम और रिकवरी का काम। कोई नहीं, आप कहीं और का फ्रस्ट्रेशन निकालो, उसमें कोई वो नो, नहीं है सर। ऐसी बात नहीं है, मैं बाकी कभी भी नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं मैंने तो होता। आपसे बड़े मतलब तहजीब से जो मेरे से हो सकता है मैंने भाई वैसे साहब, आपको मैं भी तो आपसे आपसे बात इतने, करी। पता है इतनी प्यार से मैं जी आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, जी सर। क्योंकि आपका नाम अमित है। जी बस सर। बड़ी इसलिए बड़े प्यार से अमित भाई हो आप यार, अमित भाई। नहीं सर, मैंने देखिए वो नहीं है, बाकी आप सर मैंने एक अमाउंट बोल देना, आपसे कोई मेरा पर्सनल कोई झगड़ा वरना है नहीं। इतना इतना कोई, मैं पता है मेरा इतनी, काम है। अमित जी इतनी जी। हमारी बात नहीं होती, हम पहले आपसे कहते भैया डिस्कनेक्ट करो चले जाओ, पता नहीं क्यों, एक तो भयंकर ऊपर से अमित नाम, मैंने कहा थोड़ी सी बातचीत कर ही लेते नहीं हैं। बलाजी, बिल्कुल सर, देखिए मेरे पास है ना, मैं इसको लास्ट जो है मैं आप बता देता हूँ। मैं हद मार के मैं कोई कमिटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। 1,12,000 का अमाउंट है, इसमें मैं कोशिश कर सकता हूँ ये कमिटी अप्रूवल में आ जाए। बाकी अगर आपको लगता है इससे मेरा कोई 10 रुपए कम करा दे तो आप वहीं करा लीजिएगा, उसके लिए मनाएंगे। लेकिन कभी भी लगे कि यार मेरे को खत्म करना है तो कॉल कर लीजिएगा, मेरा पर्सनल नंबर है, अमित सिंह है मेरा नाम, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बता दिया सर, आपने अपना कितने अमाउंट बताया बता दिया आपने अभी, मैंने। कितने बताया? जी सर, मैंने 1,12 बोला सर, 1,12 रहेगा, ये सब्जेक्ट टू भी अप्रूवल रहेगा। मैं ट्राई करूंगा अप्रूवल आ जाए, अगर एक आ गया तो मिनट, सर। आपका एक जी 12 पे भी कैलकुलेट करते थे परसेंटेज, 1,12,000 भाग 557,069। ये मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ सर, ये कमिटी अप्रूवल रहेगा, अगर आ जाता है अप्रूवल, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा ऐसा कि मैं आपके लिए फाइट करूं, और अप्रूवल अगर आ जाता है तो फिर आप बैकआउट मत होइएगा, नहीं तो फिर मेरे को दिक्कत आएगी। 20% नहीं नहीं भाई, हम पता है कंफर्म तभी करते हैं जब हम दे सकते हैं। एक भाई का हमने अभी जी सेटलमेंट कराया था, यूट्यूबर है ना कुणाल कुमार, जी उसकी टीम का मेंबर है अपन भी। जी। तो के ने अभी सेटलमेंट कराया था एक भाई का, तो क्या हुआ, भाई का ना एक्सीडेंट हो गया, तो वो ओके पैसा ओके। दे नहीं पाया, तो हमने बैंकर को बताया था भाई साहब ऐसे ऐसे दिक्कत है, वरना हम अगर सेटलमेंट एक बार करवा दें और लेटर आ गया तो पेमेंट जरूर होता है। तो नहीं वो सर, बैंकर मैंने को आपको समझाया। बताया, जी जी जी, मैं आपकी बात समझ गया। 1,12,000 है, अप्रॉक्स आपका जो है 20% का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लास्ट रहेगा, ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा। वैसे एक बात तो इससे बता अगर आप बैंकर साहब, बोलेंगे। जी जी बोलिए। फाइनेंशियल ईयर का ज्यादा ही असर पड़ रहा है क्या, इतने कम में कैसे दे रहे हो एनपीए में, कुछ तो बात है अमित सिंह जी। सर मेरे पास सबसे वाइबल केस है ये, मैं भी चाहूंगा कि ये ना ये क्रैक हो जाए और ये खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि भैया मैं छोड़ूंगा कोई और पकड़ेगा, कोई अलग बात है, ये चलता ही रहेगा। मैंने बात खत्म करने की कही, मेरी फाइल में मेरे पास 1,500 केस है, मेरे पास जो सबसे दूसरे नंबर हाइबल तो केस है वो आपका ही मतलब है। अमित जी, जैसा अगर मैं आपका ऑफर रिजेक्ट कर देता हूँ जी तो आप इस पे मतलब कोई भी कॉल नहीं करेगा मुझे, ऐसा सही में हो सर, सकता है? मैं नहीं करूंगा, मेरी टीम नहीं करेगी, मैं केस छोड़ दूंगा तो वो किसी और को एलोकेट होगा, ऐसा नहीं है सर। अच्छा, छोड़ आज दोगे बिल आप? बैंक के। जी सर, मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा हाँ ना, ये अब जब ठीक है, आप नहीं क्या है इंटरेस्टेड ना, ही अभी नहीं है। अभी एक जी भाई से मेरी बात हुई थी, जी जी
वो बेचारा कह रहा मैं डीएनडी लगा दूं। मैंने कहा भाई यार डीएनडी मत लगा भाई, टाइम पास होता है, प्लीज यार डीएनडी मत लगा। उसने डीएनडी लगा दिया। अभी तक उस कंपनी से कॉल नहीं आया। अब नई एजेंसी पे जाएगा कुछ दिनों में, तब आएगा। नहीं सर, देखिए मैंने किसी अपने एजेंट है हाईवेल केस पे, उसमें प्रॉपरली पहले बैंक पे ही कॉल करता है, मैंने आपसे बात कर ली। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड है तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, मेरी टीम से बिल्कुल नहीं करेगा, मैं केस रिलीज कर बैंकर दूंगा साहब आपके पास। आपसे बात करके दिल खुश हो गया मेरा। अब खैर बड़ा आपके हिसाब से हमारा मुझे ना, भी अच्छा लगा सर बात करके। मैं वो नहीं है, नॉर्मल सी बात है सर, मुझे पता है कि हाँ चलिए आरबीएल है, आरबीएल में वही होगी चीजें पहले ऐसी, आपका भी फ्रस्ट्रेशन चाहे थे। बाकी सर मैं आपसे वही कहूंगा पलाजी, कभी भी लगे कि हाँ यार करना चाहिए या फिर आप करा ही सकते हैं तो फिर तो बात ही खत्म है, लेकिन कभी लगे कि हाँ नहीं करना चाहिए तो प्लीज आप कॉल कर लीजिए। ठीक है तो ठीक मैं है। आई लव यू इसमें अमित सिंह भाई। ठीक है ठीक भाई, है सर, आई ठीक लव है, यू भाई, आई लव यू। थैंक यू सर। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।